बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला देखते हैं और उसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूले को डिराइव किया था, आज हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो n=1 के लिए यूज होता है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये आई इंटीग्रेशन को शो कर रहा है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इक्वल h/2 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू रिमेनिंग वैल्यूज। h/2 फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, f0 प्लस लास्ट वाली fn प्लस 2, रिमेनिंग वैल्यूज क्या इन दोनों के दरमियान जो होती हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn -1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x dx। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है कि आप लोग 5 इंटरवल्स तक डिवाइड करें इसको। ठीक है, 1 और 3 को हम लोगों ने 5 इंटरवल्स तक डिवाइड करना है, वो कर लिया। अब फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास x0 होती है, सेकंड वाली x1, उससे नेक्स्ट वाली x2, फिर x3 और फिर x4। ठीक है, तो ये लिमिट हमारे पास 1 to 3 हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, f0, f1, f2, f3, f4 ये फाइंड करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि उन्होंने ये टेबल गिवन किया होता है, अगर वो टेबल गिवन नहीं करते तो हम लोगों ने खुद बनाना होता है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने क्या करना होता है, ये लिमिट्स को डिवाइड करके इंटरवल बनाने होते हैं। नीचे हम लोगों ने f0, f1, f2, f3 इस तरह वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। ये वैल्यूज अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अब हम लोग इस को लेते हैं 1/x। ठीक है, यहाँ ये x की वैल्यूज को हम लोग पुट करते जाते हैं और हमारे पास f की वैल्यूज निकल आती हैं। अब हम लोग इसमें x0 पुट करते हैं जो कि हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1/1 हमारे पास 1 नहीं आ गया, मतलब f0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग 1/x की जगह पुट करते हैं 1/5, तो हमारे पास f1 की वैल्यू आ जाती है 0.6667। अब इसकी जगह हमारे पास x2 रखते हैं 1/2, तो वो हमारे पास 0.5 होता है। x3 हम लोग वैल्यू रखते हैं 1/2.5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। अब यहाँ पे 1/3 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.3333। अब इसको हम लोग फंक्शन में फार्मूला में पुट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब ये जो है हमारे पास, ये लिखेंगे इक्वल h/2 f0। अब यहाँ पे fn मतलब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 f4। ठीक है, तो हम लोग वो लिखेंगे, फर्स्ट वाली f0 है, लास्ट वाली f4 है, प्लस 2। रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है, ये तो हमारे पास फर्स्ट होगी, ये हमारे पास लास्ट होगी। रिमेनिंग वैल्यूज 3 हैं, f1, f2 और f3, वो हम लोगों ने लिख ली है। ठीक है, अब एज क्या होता है, एज हमारे पास हाइट होती है, मतलब डिफरेंस होता है दो इंटरवल्स के दरमियान का। अब आप लोग देखें तो हर इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। ठीक है, 1 से अगला इंटरवल 1.5 है, 1.5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0.5 आता है। अब 2 में से 1.5 माइनस करें तो हमारे पास 0.5, 2.5 में से 2 माइनस करें 0.5, 3 में से 2.5 माइनस करें तो 0.5, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 0.5 है। तो यहाँ हमारे पास एज की वैल्यू क्या है, 0.5। यहाँ हमारे पास 0.5 आ गया और यहाँ पे हम लोगों ने f0 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे f4 की और यहाँ पे f1, f2, f3 की। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज की जगह 0.5 पुट कर लिया। ठीक है, f0 की जगह हमारे पास 1 आ गया, प्लस f4 की जगह हमारे पास 0.3333 आ गया, प्लस 2 इंटू f1 की जगह हमारे पास 0.6667 आ गया, f2 की जगह 0.5, f3 की जगह 0.4 आ गया। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1.1167। ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आई है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आई है। अब कुछ क्वेश्चन में वो हमें कह देते हैं कि इसका एरर भी फाइंड करें। ठीक है, तो हमारे पास एरर का फार्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट एरर प्लस अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन तो है, तो हमारे पास एग्जैक्ट एरर नहीं है, वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ln x।
ठीक है, लिमिट हमारे पास 1 से 3। अब x की जगह पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा ln3 माइनस ln1, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0986। अब एरर में पुट करें, एग्जैक्ट एरर है हमारे पास 1.0986 प्लस अप्रॉक्सीमेशन एरर जो वो हमारे पास 1.1167 है, तो एरर हमारे पास आया है -0.0181। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करें, साथ इसकी एरर भी फाइंड करें, तो अगर तो वो एरर भी साथ पूछते हैं तो आप लोगों ने क्वेश्चन इधर तक करना है। अब समटाइम्स जो है वो एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है बाउंड ऑन एरर, ठीक है, ये भी फाइंड करें, तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है -1/12 एच क्यूब एफ डबल डैश ऑफ ईटा। ठीक है, अब ईटा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें इंटरवल गिवन होता है अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करते हैं, मतलब 3 - 1 हमारे पास 2 आ गया, तो ये हमारे पास ईटा की वैल्यू है -1/12। एच हमारे पास क्या था, एच की वैल्यू 0.5 थी, 0.5 का क्यूब, ईटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, बाउंड ऑन एरर -0.0181, यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।